आज की हमारी प्यारी सी कविता है एक लड़की। मानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, मानती हूँ मैं एक लड़की हूँ, लेकिन दुनिया वालों तुम क्या मेरे वजूद पर उंगली उठाओगे? मैं तो अपने आप में ही एक वजूद हूँ। पूछो पुरुष प्रधान समाज अपने आप से, मैं कहाँ नहीं हूँ? समाज में मैं हूँ, देशों में मैं हूँ, विदेशों में मैं हूँ, धरा पर मैं हूँ, गगन पर हूँ, अंबर से तो हर रोज बात होती है मेरी। मैं तो ब्रह्मांड के एक एक कण में हूँ। फिर कैसे कोई आता है मेरे वजूद पर सवाल उठाकर चला जाता है? और दुनिया वालों, क्या मेरे वजूद की नॉलेज नहीं है तुम्हें? बार बार जो मुझे अपने वजूद को याद दिलाते रहते हो। राजनीतिक गतिविधियों में मैं हूँ, आर्थिक गतिविधियों में मैं हूँ, धार्मिक गतिविधियों में मैं हूँ, समाज की सामाजिकता में मैं हूँ। मैं तो हर जगह हूँ। वो तो तुम ही अंधे हो जो मेरे वजूद को ना तो ढंग से देख पा रहे हो, ना ही समझ पा रहे हो, ना ही महसूस कर पा रहे हो। बस मेरे वजूद पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन खड़े किए जा रहे हो। मैं पूछती हूँ दुनिया वालों, ऐसा क्यों? मेरे वजूद से तुम हो, फिर भी मेरे वजूद को नहीं जानते हो। कमाल के हो तुम। यकीन नहीं होता अपने रब पर। इतनी विचित्र दुनिया कैसे बना दी? एक मानव ही दूसरे मानव को समझ नहीं पा रहा, अपनी कीमती जिंदगी को वजूद पर लुटा रहा है। वजूद भी ऐसा जो है लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि उसी में खुद भी उलझ रहा है, साथ में दूसरों को भी उलझा रहा है। लेकिन फिर भी ये बात खुद नहीं समझ रहा। औरत से जन्म लेकर उसे ही पागल बता रहा है। हे ईश्वर, ये आज का मानव कहाँ जा रहा है? क्यों ये पुरुष स्त्री ताकत को स्वीकार नहीं करता, बार बार उसका अपमान करके खुद को बड़ा महान बता रहा है? हे पुरुष प्रधान समाज, मैं पूछती हूँ एक सवाल, क्या हम बराबर के हकदार नहीं हैं? हम आप में है ना, आप हम में है ना, फिर क्यों झूठी टकरार? मान जाओ, हमारी शक्ति स्वीकार करो, हमारे अस्तित्व को कह दो 100 बार हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, हमें भी स्वतंत्र जीने का अधिकार है, हमें भी खुलकर हंसने का अधिकार है, हमें भी पढ़ने का अधिकार है, हमें भी सपने पूरे करने का अधिकार है, हमें भी अपने जीवन पर अधिकार है। क्यों हमें बेड़ियों से बांध कर रखता है? क्यों हमारी कोई सुनता नहीं? बस बात पुरुष प्रधान समाज की होती है। स्त्रियों को समाज में कम आंका जाता है। क्यों पुराने रीति रिवाजों के आधार पर उसे पिछड़ा वर्ग में भी बता दिया जाता है? क्यों मैं एक लड़की हूँ समझ नहीं पा रही? किस युग से शुरू हुई भेदभाव की कहानी? सृष्टि ने तो अपना फर्ज निभाया है, हमें प्रकृति ने अपनाया है, फिर क्यों और कब पुरुष ने पुरुष प्रधान समाज बनाया है? मैं एक लड़की हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं पुरुष के जीवन में कब नहीं थी? मैं तो हमेशा पुरुष के साथ रही हूँ, फिर भी क्यों पुरुष मुझे स्वीकार नहीं करता, अपनी ताकत की सेखी मारता है और मुझे कमज़ोर मानता है? वो क्यों मेरे अवगुणों के बारे में बात करता है लेकिन मेरे गुणों का जिक्र तक नहीं करता? क्या ऐसे समाज का मैं विरोध नहीं करूँगी? क्या मैं अपने विचारों में क्रांति नहीं लेके आऊँगी? क्या मैं अपने वजूद को पुरुष से नहीं बचाऊंगी? मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक गलत, क्या ये धारणा मुझे पुरुष बताएगा? क्या मैं पुरुष के लिए नई धारणा नहीं खड़ी कर सकती? क्या मैं खुद ही अपनी ज़िंदगी की रचनाकार नहीं बन सकती? मैं क्यों किसी को मौका दूँ अपने वजूद पर प्रश्न उठाने का? क्या मैं किसी का वजूद नहीं बना सकती? इतिहास गवाह है इस बात का, जब जब औरत का महा अपमान हुआ, यकीन माने इतिहास में युद्ध हुए। बात करें महाभारत रामायण की, तो क्या ये महाकाव्य स्त्रियों के बगैर पूरे होते? मान लो आप दुनिया वालों, मैं लड़की हूँ लेकिन वजूद के साथ खड़ी हूँ। मेरा वजूद है और था और होगा। फिर क्यों प्रकृति से ऊपर जाता है, मुझे छोटा सा प्राणी कहता है और अपने को ऊंचा मानता है? क्यों तू मुझे सताता है, प्रताड़ित करता है, अपने हर काम मुझसे करवाता है और फिर जल्दी ही नकार भी देता है? ऐसा तू कैसे करता है? क्यों करता है? क्यों दुनिया की इकोनॉमिक्स में औरत को 50% हक मिलता नहीं? क्यों ये कहकर टाल दिया जाता है औरत के बस की बात नहीं? संपत्ति संभालना इतिहास गवाह है, ऐसा युग नहीं जो शांत रहा हो जब पुरुष ने अशांति से आर्थिकता में काम किया। तो हम भी दुनिया की आर्थिकता में काम करेंगे, हम भी अपना नाम करेंगे, हम भी अपने अस्तित्व का सम्मान करेंगे। मानती हूँ मैं एक लड़की हूँ लेकिन अपने आप में मैं एक बहुत बड़ा अस्तित्व हूँ। मानती हूँ मैं एक लड़की हूँ लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्तित्व हूँ। दोस्तों, आपको मेरी ये पोएम कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक बाय बाय।